तारीख थी 31 दिसंबर 2021। दुनिया नई उम्मीद और जोश के साथ एक नए साल का जश्न मनाने की तैयारी में लगी थी। मुंबई की रहने वाली 19 साल की जानवी कुकरेजा के लिए ये तारीख कुछ ज्यादा ही खास थी, क्योंकि इसी दिन उसके पापा का जन्मदिन भी था। इसके अलावा 31 दिसंबर की ही रात को जानवी के कुछ बेहद ही क्लोज फ्रेंड्स ने रात में नए साल की पार्टी रखी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अचानक नए साल की पहली सुबह लगभग 5 बजे के आसपास जानवी के परिवार वालों को एक फोन कॉल आता है और सब कुछ बदल जाता है। पार्टी में जानवी के साथ एक दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया गया था। जानवी के शरीर पर कुल 48 गहरे जख्मों के निशान थे। उसकी खोपड़ी, जबड़े और रिब की हड्डी तक टूट गई थी। तो आखिर जानवी के साथ इस पार्टी में क्या कुछ हुआ था और जानवी के साथ हुई घटना के लिए कौन जिम्मेदार था? या फिर मैं यूं कहूं कि जानवी के पापा को किसी ने जानबूझकर ऐसा भयानक तोहफा गिफ्ट में दिया था। जानने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। यकीन मानिए, पूरी कहानी सुनकर आपका कलेजा भी फट जाएगा। ये कहानी भले ही जानवी की है, मगर ये पूरी कहानी जानकर मैं, आप और हम सब मिलकर अपनी बहन बेटियों को अगली जानवी बनने से रोक सकते हैं। अगर आप जानवी कुकरेजा के केस के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आप अब तक सिर्फ वही कहानी जानते होंगे जो आपको मीडिया ने बताई होगी, लेकिन हम आपको मीडिया द्वारा बताई गई कहानी के साथ साथ ही सच्चाई भी बताएंगे, जो जानवी की मां ने तथा पार्टी में मौजूद दोस्तों ने खुद बताया था। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल क्राइम अड्डा पर, और मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या। इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं। और इस कहानी को पूरा सुनने के बाद इस कहानी और इस चैनल के बारे में आपकी क्या राय है, आपके क्या सुझाव हैं, मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहानी मुंबई के खार इलाके में रहने वाली जानवी कुकरेजा की है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि 31 दिसंबर को जानवी के पिताजी का जन्मदिन भी था। इस मौके पर जानवी ने घर पर ही एक छोटी सी पार्टी भी रखी थी, जिसमें जानवी के कुछ बचपन के दोस्त तथा उसके कुछ पड़ोसी शामिल हुए थे। इस पार्टी में शामिल होने वाले लोगों में जानवी के दो बेहद खास दोस्त श्रीजोग धनकर और दिया बदलकर भी शामिल थे। जानवी के घर पर ये केक कटिंग लगभग 7 बजे हो गई थी। जानवी का एक और दोस्त था, यश आहूजा, जो कि खार में ही स्थित भगवती हाइट्स बिल्डिंग में रहा करता था। यश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर भगवती हाइट्स बिल्डिंग में नए साल का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखी थी, जिसमें जानवी कुकरेजा, श्रीजोग धनकर और दिया बदलकर समेत कुल 15 दोस्त शामिल हुए थे। अब प्लान के मुताबिक ये पार्टी 9 बजे शुरू होनी थी और लगभग 11 बजे तक चलनी थी। इसलिए 7 बजे केक काटने के बाद जानवी अपने दोनों ही दोस्तों के साथ यश आहूजा की बिल्डिंग में आ जाती है। मगर यहाँ आकर पता चलता है कि कुछ कारणों से ये पार्टी का समय अब बदलकर रात 11 बजे कर दिया गया है। इसलिए जानवी फिर वापस अपने घर चली जाती है। घर पर कुछ देर रुकने के बाद जानवी लगभग 11 बजे अपने दोनों दोस्तों के साथ एक बार फिर से पार्टी के लिए निकल जाती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी रात में जानवी पार्टी में गई ही क्यों थी? तो आपको बता दूं कि इस पार्टी में केवल 15 लोग ही शामिल हो रहे थे। उनमें से ये 5 लड़कियां तो जानवी के ही अपार्टमेंट में रहती थी। इसके अलावा श्रीजोग धनकर और दिया पदलकर की जानवी से जान पहचान लगभग 12 से 15 साल पुरानी थी, यानी कि ये सभी बचपन के दोस्त थे। इन सभी को जानवी के माता पिता भी काफी अच्छे से जानते थे। वैसे भी मुंबई में 31 दिसंबर की रात लेट नाइट पार्टी कोई नई बात तो नहीं है, इसलिए जानवी अपने दोस्तों के साथ पार्टी में आ जाती है और एंजॉय करने लग जाती है। वैसे तो पार्टी 1 बजे तक खत्म हो जानी थी, मगर पार्टी कुछ लंबी चल जाती है। इस कारण जानवी रात में वापस अपने घर नहीं जाती है। हालांकि इसी बीच लगभग 1:30 बजे के करीब जानवी के पिता उसे फोन करते हैं, मगर उसका फोन बिजी आ रहा था।
इसके बाद वो फिर से 2:30 बजे के आसपास और यहाँ तक कि सुबह 3 बजे भी फोन करते हैं, मगर जानवी फोन रिसीव नहीं करती है। अब क्योंकि जानवी अपने ही बचपन के दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, इसलिए जानवी के माता पिता जानवी द्वारा फोन रिसीव ना करने के बावजूद ज्यादा चिंतित नहीं होते हैं और वो सोचते हैं कि पार्टी के बाद ज्यादा रात होने की वजह से शायद जानवी अपने दोस्त के यहाँ पर ही रुक गई होगी, क्योंकि ऐसा कई बार पहले भी हो चुका था। अब तारीख बदलकर हो जाती है 1 जनवरी 2022। अभी सुबह के 5 बजे ही थे कि जानवी के पिता प्रकाश कुकरेजा के मोबाइल पर घंटी बजती है। प्रकाश कुकरेजा को लगता है कि शायद किसी ने नए साल की बधाई देने के लिए इतनी सुबह फोन किया है, मगर फोन उठाते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फोन पर उन्हें कहा जाता है कि जानवी का एक्सीडेंट हो गया है। इस कॉल के कुछ ही मिनटों के बाद पार्टी में जानवी के साथ गई उसकी दोस्त दिया पदलकर के पिता समीर पदलकर का भी फोन आता है जानवी के पिता के पास और वो भी बताते हैं कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से खार पुलिस स्टेशन चले आइए। समीर ये भी कहते हैं कि दिया हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट है, जबकि जानवी बाबा हॉस्पिटल में है। इस पर जानवी के पिता तुरंत कहते हैं कि जब दोनों बच्चियां पार्टी में एक साथ गई थी और दोनों का एक्सीडेंट भी साथ में हुआ है, तो दोनों अलग अलग हॉस्पिटल में क्यों हैं और मुझे हॉस्पिटल की बजाय पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया जा रहा है। इस पर दिया के पिता जानवी के पिता को कहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके पुलिस स्टेशन आ जाइए, यहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी। इतना सुनते ही जानवी के पिता भागते हुए खार पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्हें दिल दहलाने वाली जानकारी दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी जानवी कुकरेजा की डेथ हो गई है। वो भगवती हाइट्स बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मृत पाई गई है। ये वही बिल्डिंग थी जहां रात में पार्टी हुई थी। ये खबर सुनकर जानवी की मां निधि प्रकाश कुकरेजा भी भागती हुई हॉस्पिटल जाती है, जहां जानवी की लाश रखी हुई थी। मौत की खबर के बाद कुछ कागजी कार्रवाई पूरी हो जाती है और फिर जानवी का पोस्टमार्टम किया जाता है और फिर लाश को अंतिम संस्कार के लिए परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। इस अंतिम संस्कार के दौरान जानवी के माता पिता को एक बात बहुत ज्यादा खटकती है कि बीती रात पार्टी में जितने भी दोस्त शामिल हुए थे वो सभी जानवी के बेहद ही करीबी दोस्त थे। उनमें से कई तो जानवी के बचपन के दोस्त थे। इसके बावजूद जानवी की मौत के बाद ना तो जानवी का कोई दोस्त उनके घर पर मिलने के लिए गया और ना ही एक पड़ोसी होने के नाते कोई जानवी के माता पिता को झूठी तसल्ली देने के लिए गया। अब इन लोगों को शक होने लगता है कि जानवी की मौत नेचुरल डेथ नहीं हो सकती, बल्कि जरूर किसी बड़ी साजिश के तहत जानवी की जान ली गई है। इधर पुलिस भी इसे एक अननेचुरल डेथ मानते हुए एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर देती है। पुलिसिया जांच पड़ताल के दौरान कई हिला देने वाले खुलासे होते हैं। पुलिस सबसे पहले पार्टी में मौजूद लोगों के बयान दर्ज करना शुरू करती है। पार्टी में यशना आहूजा भी शामिल थी। पुलिस पूछताछ में यशना बताती है कि पार्टी भगवती हाइट्स बिल्डिंग के 8th फ्लोर की छत पर हो रही थी। पार्टी के दौरान सभी से अलग होकर श्रीजोग धनकर, दिया और जानवी एक साथ कोने में बैठे हुए थे। यशना के मुताबिक यहाँ बैठकर श्रीजोग धनकर जानवी को किस कर रहा था। इसी बीच दिया उठकर श्री के बगल में रखे मैट्रेस पर सो जाती है। इसके अगले ही पल श्री दिया के साथ इंटीमेट हो जाता है। श्री की इस हरकत से जानवी को काफी गुस्सा आ जाता है और यहीं पर श्री, दिया और जानवी की कुछ कहासुनी हो जाती है। यशना आहूजा के बयान के मुताबिक इसके बाद उसने देखा कि जानवी किसी से फोन पर बात कर रही थी और रो रही है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुट जाती है कि आखिर जानवी ने इतनी रात में किससे और क्या और क्यों बात की थी। जांच में पता चलता है कि इस झगड़े के बाद जानवी ने 1:40 के आसपास अपनी एक दोस्त पर्लिका नरूला को फोन किया था। पर्लिका पूछताछ में बताती है कि जानवी ने उसे फोन करके श्री और दिया की हरकतों के बारे में बताया था। पर्लिका के मुताबिक जानवी को श्री का ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। पर्लिका के दावे के अनुसार फोन पर जानवी ये भी कहती है कि वो दोस्त के तौर पर न तो श्रीजोग धनकर को खोना चाहती है और न ही दिया पदलकर को।
इसके बाद जानवी फोन काट देती है। ये आखिरी बार था जब जानवी ने किसी से फोन पर बात की थी। इसके बाद 2:20 के आसपास जब पार्टी में शामिल कुछ दोस्त घर वापस जाने के लिए नीचे जाते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी हुई जानवी पर पड़ती है। जानवी को मरा देखकर खार पुलिस को जानकारी दी जाती है। पार्टी में शामिल सभी लोगों का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस क्राइम सीन की जांच पड़ताल भी करती है, जहां से कुछ अहम सुराग पुलिस को मिलते हैं। पुलिस को बिल्डिंग के 5वें फ्लोर की सीढ़ियों पर पीले रंग की चूड़ियां मिलती है जो जानवी ने पहनी हुई थी। 4th फ्लोर पर जानवी का एक सैंडल मिलता है, जबकि दूसरा सैंडल जानवी के पैर में ही ग्राउंड फ्लोर पर था। जानवी का ईयररिंग 3rd फ्लोर पर था, जबकि 2nd फ्लोर पर जानवी का हेयर बैंड मिलता है। 3rd फ्लोर पर खून के भी निशान मिलते हैं, जबकि 2nd फ्लोर की सीढ़ियों के रेलिंग पर से बाल के नमूने बरामद किए जाते हैं। डीएनए जांच में खुलासा होता है कि खून और बाल जानवी के ही हैं। पुलिस आगे जब श्रीजोग धनकर की तलाशी लेती है तो उसके पास से पार्टी वाली रात पहनी हुई शर्ट भी बरामद होती है, जिस पर खून के निशान लगे हुए थे। जांच से खुलासा होता है कि श्री की शर्ट पर जानवी का ही खून था। कुछ दिनों बाद जानवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें खुलासा होता है कि जानवी के शरीर पर पूरे 48 गहरे जख्मों के निशान हैं। उसकी खोपड़ी की हड्डी टूट गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उसके सर को काफी जोर जोर से रेलिंग पर मारा गया था। जानवी के शरीर की कई दूसरी हड्डियां भी टूट चुकी थी। दोस्तों के बयान और जुटाए गए सबूतों के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले में श्रीजोग धनकर और दिया पदलकर पर जानवी कुकरेजा की हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाती है। कुछ और सबूत जुटा लेने के बाद इन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। क्योंकि ये केस काफी सुर्खियां बटोर चुका था, इसलिए पुलिस तेजी से जांच करते हुए अप्रैल महीने में ही 600 पन्नों की चार्जशीट भी फाइल कर देती है। चार्जशीट के मुताबिक जानवी की मौत कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी, बल्कि उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मारा गया था और उसे मारने का इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि जानवी के ही बचपन के 2 दोस्त और कथित बॉयफ्रेंड श्रीजोग धनकर और दिया पदलकर पर लगाया गया था। हत्या की वजह और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पार्टी में शामिल बाकी सभी लोगों का बयान दर्ज किया और सबूत इकट्ठा किए। इसके आधार पर पुलिस ने दावा किया कि श्रीजोग धनकर और दिया पदलकर ने पहले जानवी को बड़ी ही बेरहमी से मारा और फिर 2nd फ्लोर से इसे धक्का दे दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह लव ट्रायंगल थी। जानवी के दोस्त के अनुसार, उनके दावे के अनुसार जानवी और श्रीजोग धनकर एक दूसरे को पसंद करते थे। दूसरी तरफ दिया पदलकर भी जानवी की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन जानवी के पीठ पीछे ही श्री ने दिया के साथ भी दिल लगी शुरू कर दी थी। इसलिए पार्टी के दौरान पहले तो श्रीजोग धनकर जानवी को किस करता है और बाद में अगले ही पल दिया के साथ अंतर्गत हरकतें करने लगता है। ये बात जानवी को अच्छी नहीं लगती है और इसी बात को लेकर इन तीनों में काफी झगड़ा होता है। ये झगड़ा 8th फ्लोर से शुरू होता है, जो कि नीचे आते आते हाथापाई में बदल जाता है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 5th फ्लोर पर आकर इन तीनों में हाथापाई की नौबत आ जाती है तथा दिया और श्रीजोग धनकर मिलकर जानवी को मारते हैं। इस दौरान जानवी भी अपने बचाव में इन दोनों पर वार करती है। इस कारण दिया को होठों पर चोट आ जाती है, वहीं श्रीजोग धनकर को भी कुछ चोटें आती है। इसके बावजूद ये दोनों जानवी को मारते हुए दूसरे फ्लोर पर लेकर आते हैं। यहाँ दोनों मिलकर पहले जानवी के सर को जोर जोर से रेलिंग पर मारते हैं और फिर वहां से सीधे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गिरा देते हैं, जिससे जानवी की बेहद ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। जब जानवी के कुछ दोस्त रात को जानवी का शव नीचे पड़ा हुआ देखते हैं तो सबसे पहले श्रीजोग धनकर को ही फोन करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि श्री जानवी का बॉयफ्रेंड है। मगर पहले तो श्री फोन नहीं उठाता है और जब कुछ समय के बाद फोन उठाता है तो जानवी की मौत की खबर सुनकर बिल्कुल सामान्य रिएक्ट करता है। जबकि पुलिस भी श्रीजोग धनकर और दिया पदलकर को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू करती है तो ये दोनों जानवी की हत्या से इनकार करते हैं और पहले ही दिन से कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता कि उस रात क्या हुआ था, क्योंकि उस रात हम सभी नशे में थे। कमाल की बात तो ये है दोस्तों कि कथित हत्या को 2 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं,
मगर अब तक श्रीजोग धनकर और दिया पदलकर ने हत्या की बात नहीं कबूली है, बल्कि ये दोनों आज भी अपने उसी स्टैंड पर कायम है कि मुझे कुछ याद नहीं कि उस रात क्या हुआ था। दूसरी तरफ पुलिस को आज तक भी एक भी आई विटनेस नहीं मिल पाया है। मतलब पार्टी में 15 लोग थे, लेकिन किसी ने इन्हें जानवी को मारते हुए या नीचे गिराते हुए नहीं देखा। हालांकि कुछ लोगों ने इनके आपस में झगड़े होते हुए जरूर देखे थे। इन गवाहों के अलावा पुलिस के पास फॉरेंसिक और कुछ मौजूदा एविडेंस है, जिसके आधार पर पुलिस दावा करती है कि जानवी कुकरेजा की हत्या श्रीजोग धनकर और दिया पदलकर ने मिलकर ही की है। अभी तक किसी भी आरोपी का गुनाह कोर्ट में साबित नहीं किया जा सका है और मामले की सुनवाई अभी चल ही रही है। 2022 के जुलाई महीने से इस केस के मुख्य आरोपी श्रीजोग धनकर और दिया पदलकर ने अदालत में बेल की अर्जी दाखिल की थी, मगर अदालत ने मौजूदा एविडेंस को काफी मजबूत मानते हुए बेल देने से इनकार कर दिया था। इस कारण ये दोनों अभी भी जेल में ही है। अब तक की जो कहानी मैंने आप सभी को बताई वो पार्टी में मौजूद दोस्तों द्वारा और पुलिस के बयानों के आधार पर बताई है। अब मैं आपको इस कहानी का दूसरा पक्ष, यानी कि वो पक्ष जो पीड़िता जानवी कुकरेजा की मां ने मीडिया को बताया था। एक तरफ जानवी के दोस्त और पुलिस दावा करती है कि जानवी और श्रीजोग धनकर एक दूसरे से प्यार करते थे, जबकि जानवी की मां का कहना है कि ये दोनों दोस्त जरूर थे, मगर इन दोनों में प्यार जैसी कोई भी बात नहीं थी और ना ही ये दोनों रिलेशनशिप में थे। जानवी की मां का दावा था कि जानवी की हत्या जरूर किसी दूसरी वजह से की गई है और उसी वजह को छुपाने के लिए दोनों आरोपी उस रात की घटना को छुपा रहे हैं और झूठ बोलने का नाटक कर रहे हैं। क्योंकि ये मामला अभी अदालत में है, इसलिए इस पूरे मामले पर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। दोषी कौन है वो तो आने वाले समय पर पता चल ही जाएगा। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपके अनुसार इसमें दोषी कौन है? इसकी क्या सजा उसे मिलनी चाहिए? क्या एक दोस्त पर विश्वास करना सही है या फिर गलत? आपकी इस बारे में क्या राय है? मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि क्या रात के समय में अपने ही दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए भेजना पिता का क्या सही फैसला था या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन अभी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस घटना को, इस वीडियो को अपने परिवार के हर एक सदस्य के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के जीवन को बदल सके या फिर बचा सके। मिलती हूँ एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।